नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के जो पैरा ओलंपिक में पदक विजेताओं के बारे में। तो हम सभी एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो किसने कौन सा पदक जीता है, भारत की टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्या स्थिति रही है, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगेगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए टोक्यो पैरा ओलंपिक की, तो इसका आयोजन है वो 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक जापान के टोक्यो में किया गया था। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन है वो कब किया गया था। 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक जापान के टोक्यो में। अब इसमें भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब की बार भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 गोल्ड मेडल, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते हैं। तो टोटल 19 पदक जीते हैं और भारत है वो 24वें स्थान पर रहा है। तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 19 पदक जीते हैं और भारत की जो रैंकिंग है वो 24वीं रही है। इस दौरान आपको बता दें कि एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 8 मेडल आए हैं, शूटिंग में 5 मेडल जीते हैं, बैडमिंटन में 4, टेबल टेनिस और तीरंदाजी में एक मेडल है वो भारत ने जीते हैं। पैरा ओलंपिक के खेलों में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत में जो पदकों की संख्या है वो दोहरे अंकों में पहुंची है, यानी भारत ने 19 पदक जीते हैं। इससे पहले भारत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था वो साल 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में था, जहां भारत ने 2 गोल्ड मेडल समेत 4 पदक जीते थे। इसी के साथ ही जो पैरा ओलंपिक खेलों की अगर बात की जाए तो पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में की गई थी, लेकिन भारत ने तेल अवीव पैरा ओलंपिक 1968 में पहली बार भाग लिया था और 1984 के पैरा ओलंपिक से भारत इन खेलों में लगातार भाग लेता आ रहा है। भारत ने टोक्यो से पहले 11 पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था, जिस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड मेडल समेत कुल 12 पदक जीते थे। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं और भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। पैरा ओलंपिक से पहले जो हालिया पैरा ओलंपिक के खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। जो वर्तमान में आपको बता दें कि ओलंपिक खेलों में भारत ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 7 मेडल जीतकर भारत है वो ओलंपिक खेलों में भी 48वें स्थान पर रहा था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, पैरा ओलंपिक खेलों में भारत की रैंकिंग है वो 24वीं रही है। ओलंपिक खेलों में भारत है वो 48वें स्थान पर रहा है 7 मेडल जीतते हुए। अब इसी के साथ ही जो पॉइंट टेबल की अगर बात की जाए तो यह है पदक तालिका, जिसमें आपको बता दें कि जो चाइना है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। चाइना की अगर बात की जाए तो 96 गोल्ड मेडल, 60 रजत पदक और 51 ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए टोटल 207 पदक जीते हैं चाइना ने। चाइना प्रथम स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है ग्रेट ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर रहा है यूनाइटेड स्टेट। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। भारत की आप रैंकिंग देख सकते हैं, 24वें नंबर पर भारत है, 5 गोल्ड मेडल, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक के साथ टोटल 19 पदक है वो भारत ने जीते हैं। आइए जानते हैं एक एक खिलाड़ियों की क्या स्थिति रही थी टोक्यो पैरा ओलंपिक में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो भाविना पटेल जिन्होंने टेबल टेनिस में रजत पदक जीता है और जो गुजरात से हैं। तो ये है भाविना पटेल और इन्होंने टेबल टेनिस में भारत को ये पहला पदक इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में दिलाया था। इन्होंने टेबल टेनिस के क्लास 4 वर्ग में रजत पदक जीतने में ये सफल रही थी। गोल्ड मेडल इसी में किसने जीता था, तो टेबल टेनिस के इस वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था जो चीन की वर्ल्ड नंबर 1 झाओ यिंग ने। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो निषाद कुमार, जिन्होंने हाई जंप में रजत पदक जीता है और जो हिमाचल प्रदेश से है। तो ये है निषाद कुमार, इन्होंने हाई जंप में रजत पदक जीता था। पुरुषों की T47 हाई जंप के मुकाबले में भारत के लिए इन्होंने रजत पदक जीता था। स्वर्ण पदक अमेरिका के रोड्रिक टाउनसेंड ने 2.15 मीटर की कूद के लिए विश्व रिकॉर्ड के साथ है वो स्वर्ण पदक जीता था अमेरिका के खिलाड़ी ने। तो रजत पदक जीता था निषाद कुमार ने। उसके अलावा अगर बात की जाए अवनी लेखरा की, तो अवनी लेखेरा जिन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल भी जीता है और कांस्य पदक भी जीता, तो इन्होंने कुल 2 पदक जीते हैं। ये राजस्थान के जयपुर से है।
टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला जो गोल्ड मेडल जीता था वो अवनी लखेरा ने ही जीता था। इन्होंने महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में सुनहरी सफलता हासिल करते हुए गोल्ड मेडल जीता था और ये गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थी पैरा ओलंपिक खेलों में। तो यह है अवनी लखेरा। इन्होंने महिलाओं के 50 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में 3 पोजीशन SH1 में भी कांस्य पदक जीता था। तो आपको बता दें कि 2 पदक जीते हैं, एक गोल्ड मेडल जीता है और एक कांस्य पदक जीता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अवनी ने जो कांस्य पदक जीता था जिसमें वो तीसरे स्थान पर रही थी 445.9 अंक स्कोर के साथ। और इसी वर्ग में आपको बता दें कि 50 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में जो गोल्ड मेडल जीता था उस समय चीन की झांग क्यूपिंग ने जीता था। अवनी लखेरा 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी थी। उसके अलावा अगर बात की जाए योगेश कथुरिया की, तो योगेश कथुरिया ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है जो दिल्ली से है। जी हाँ, योगेश कथुनिया जो डिस्कस थ्रो में रजत पदक इन्होंने जीता है, यह है योगेश कथुनिया जो दिल्ली से है। इन्होंने पुरुषों के डिस्कस थ्रो में 56 में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है। ब्राजील के बतिस्ता डोस सेंटोस क्लाउडनी ने इस प्रतिस्पर्धा का गोल्ड मेडल जीता था 45.25 के डिस्कस थ्रो के साथ। दोस्तों अगर उसके बाद बात की जाए सुमित अंतिल की, तो सुमित अंतिल ने ज्वेलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है जो हरियाणा से है। यह है सुमित अंतिल, ये ज्वेलिन थ्रोअर है और इन्होंने F64 वर्ग में भारत को पैरा ओलंपिक खेलों में दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया था। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इन्होंने रिकॉर्ड 68.55 मीटर ज्वेलिन फेंक कर पीला तमगा हासिल किया था, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था जो हरियाणा से है। देवेंद्र झाझड़िया, यह है अपने राजस्थान से, चूरू जिले से संबंधित है। इन्होंने जेवेलिन थ्रो में रजत पदक जीता है भारत के लिए। तो यह है देवेंद्र झाझड़िया और इन्होंने ज्वेलिन थ्रो में भारत के लिए रजत पदक जीता है। चूरू के राजस्थान से हैं देवेंद्र झाझड़िया। 2 बार के पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है देवेंद्र झाझड़िया, जिन्होंने टोक्यो में शानदार प्रदर्शन करते हुए ज्वेलिन थ्रो के F46 वर्ग में 64.35 का बेस्ट थ्रो करते हुए रजत पदक जीता है। इसी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है श्रीलंका के दिनेश प्रियान हेरात के नाम ये गोल्ड मेडल रहा था, जिन्होंने 67.79 मीटर का थ्रो किया था। उसके बाद अगर बात की जाए सुंदर सिंह गुर्जर की, तो इन्होंने भी ज्वेलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है भारत के लिए, जो करौली राजस्थान से हैं। यह है सुंदर सिंह गुर्जर। इन्होंने F46 वर्ग में ही भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.01 मीटर का ज्वेलिन फेंकते हुए भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। सिंह राज, जी हाँ यह है सिंह राज और इन्होंने कांस्य पदक भी जीता है और रजत पदक भी जीता है जो हरियाणा से है। किस कैटेगरी में, तो इन्होंने निशानेबाजी में जीता है सिंह राज। शूटर सिंह राज ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। चीनी खिलाड़ी यांग चाओ और हुआंग जिंग ने क्रमशः गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल यांग चाओ ने जीता है। सिंह राज ने इसके बाद P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में रजत पदक भी जीता था। तो इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, आपको ध्यान में रखना है। कांस्य पदक भी जीता है और रजत पदक भी जीता है और ये हरियाणा से संबंधित है। फाइनल में सिंह राज ने 216.7 अंक का स्कोर करते हुए ये जीता था रजत पदक। और इसी में जो स्वर्ण पदक है वो भारत के ही मनीष नरवाल ने जीता था 218.2 के साथ। उसके बाद अगर बात की जाए मरियप्पन थंगावेलु, जिन्होंने हाई जंप में भारत के लिए रजत पदक जीता है और जो तमिलनाडु से है। मरियप्पन थंगावेलु, हाई जंप पर मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद की T63 स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक जीता था। अमेरिका के सैम ग्रेव ने 1.88 मीटर की जो छलांग लगाते हुए इस इवेंट का गोल्ड मेडल जीता था। वहीं आपको बता दें कि रजत पदक जीता है भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने। मरियप्पन का पैरा ओलंपिक खेलों में यह लगातार दूसरा पदक है। जी हाँ, इससे पहले मरियप्पन रियो पैरा ओलंपिक 2016 में ऊंची कूद इवेंट में गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुके हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए शरद कुमार की, तो यह है शरद कुमार। इन्होंने ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है जो बिहार से है। यह है शरद कुमार। पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में शरद कुमार ने भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया है।
प्रवीण कुमार, जी हाँ, इन्होंने हाई जंप में रजत पदक जीता है। नोएडा यूपी से है प्रवीण कुमार। इन्होंने पुरुषों में हाई जंप के T64 वर्ग में फाइनल में प्रवीण कुमार ने 2.07 मीटर की कूद लगाकर सिल्वर मेडल हासिल किया है, रजत पदक जीता है। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक है वो ग्रेट ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड्स जोनाथन ने जीता था 2.10 मीटर की जो ऊंची कूद में। उसके अलावा हरविंदर सिंह, जिन्होंने तीरंदाजी में जीता है कांस्य पदक, और जो हरियाणा से है हरविंदर सिंह, याद रख सकते हैं हरविंदर सिंह कहां से है, हरियाणा से। इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है। हरविंदर सिंह है वो पैरा ओलंपिक के तीरंदाजी इवेंट में जीता है, जी हाँ, तीरंदाजी में जीता है, और तीरंदाजी में ये पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको ध्यान में रख सकते हैं। मनीष नरवाल, जी हाँ, इन्होंने शूटिंग में जीता है गोल्ड मेडल, जो फरीदाबाद हरियाणा से है। इसके अलावा शूटर मनीष नरवाल ने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में 218.2 अंक स्कोर करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। और मनीष के साथ ही सिंहराज, जैसा कि आपको पहले बताया था, सिंहराज ने इसमें रजत पदक जीता था और गोल्ड मेडल जीता था मनीष नरवाल, जो फरीदाबाद हरियाणा से है। उसके अलावा प्रमोद भगत, जिन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है, जो ओडिशा से है। यह है प्रमोद भगत, ओडिशा से है। इन्होंने पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए, तो ये मोस्ट है, ध्यान रख सकते हैं आप। वर्ल्ड नंबर 1 प्रमोद ने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स SL3 फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के वर्ल्ड नंबर 2 डेनियल बेथेन को हराते हुए भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। मनोज सरकार, यह है मनोज सरकार, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है बैडमिंटन में, और जो उत्तराखंड से है। तो यह है मनोज सरकार, उत्तराखंड से है, कांस्य पदक जीता है, बैडमिंटन में जीता है। शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए बैडमिंटन के SL3 वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था। इसके अलावा सुहास याथिराज, जिन्होंने बैडमिंटन में भारत के लिए रजत पदक जीता है और नोएडा यूपी से है। तो यह है सुहास याथिराज, बैडमिंटन में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले, नोएडा यूपी से है। ये बैडमिंटन खिलाड़ी और नोएडा के जिला अधिकारी भी है, जी हाँ, ध्यान रख सकते हैं। इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था और इसी वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है फ्रांस के वर्ल्ड नंबर 1 लुकास मजूर ने। उसके अलावा अगर बात की जाए कृष्णा नागर की, तो कृष्णा नागर जो राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं कृष्णा नागर, इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। तो इंपॉर्टेंट है, बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। नागर ने पुरुष सिंगल्स SH6 फाइनल में हांगकांग के चू मान काई को हराते हुए भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो जयपुर से है कृष्णा नागर, बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही भारत ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।